जी हाँ दोस्तों, चार धाम के बीच यात्रा के बीच क्या कोई बड़ी साजिश की आहट थी? क्या केदारनाथ धाम की सुरक्षा में सेध लगाने की कोई कोशिश हुई? जी हाँ दोस्तों, आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल केदारनाथ धाम से एक ऐसी खबर आई सामने चौंकाने वाली, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को एक बार की तो बढ़ा दिया। चार धाम यात्रा के बीच केदारनाथ में उस वक्त हड़कंप मचा जब पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक के पास से धारदार हथियार मिले और 2 बंदूकें बरामद हुई। आखिर यह युवक कौन है? इतने संवेदनशील इलाके में हथियारों के साथ क्या कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या चार धाम यात्रा के दौरान सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश हो रही थी? पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी चार धाम यात्रा के बीच इस चौंका देने वाली खबर ने एक बारगी हड़कंप मचा दिया। तमाम सवाल खड़े हो गए। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया और जांच पड़ताल शुरू हुई। बताया यह गया कि युवक से 2 धारदार हथियार और 2 बंदूकें बरामद हुई हैं। हालांकि ये बंदूकें गोली चलाने वाली नहीं है, ये खिलौना बंदूक है, लेकिन ये क्यों पहुंची और कैसे पहुंची, सुरक्षा को लेकर सवाल है और वो बरकरार है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली नजर में ऐसा लगा कि कोई आतंकवादी यहां आ गया और वो हथियारों के साथ पहुंचा है। ये मंदिर जा रखे हैं सुबह से अभी तक नहीं आए। अरे वो गाड़ी अपने काम उनको अकेले जा या तो रिटर्न करना दिखो केडब्ल्यू मुझे घर में अभी वहां पे बैंक कोड अभी तक पेरीवल नहीं हो जो खाने उंडावा बना है बैंक कोड अभी तक दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया, जिसके पास से 2 धारदार हथियार और 2 एयर गन जैसे खिलौने वाली बंदूकें मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई। बताया यह गया कि संदिग्ध युवक बिना आईडी के टेंट में रुका हुआ था, जिसके बाद टेंट संचालक पर भी कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक चार धाम यात्रा 2026 के चलते केदार घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और बुधवार शाम को भी पुलिस टीम टेंट कॉलोनियों, संवेदनशील इलाकों में चेकिंग कर रही थी। तभी एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास से 2 धारदार हथियार और 2 खिलौना बंदूकें बरामद हुई। दोस्तों, पुलिस का यह कहना है कि युवक बिना किसी वैध पहचान पत्र के एक टेंट में रुका हुआ था। जांच में यह भी पता चला है कि टेंट संचालक ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए आईडी जांच किए बिना ही युवक को वहां ठहराया था, जो नियमों के खिलाफ है। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और गंभीर लापरवाही मानते हुए संदिग्ध टेंट संचालक के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। दोस्तों, शुरुआती जांच में युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले के रूप में हुई। जब पुलिस ने युवक के परिजनों से संपर्क किया तो बताया यह गया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। क्या कोई बड़ी साजिश या फिर यह सिर्फ ट्रेलर या फिर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले मौका मुआयना या फिर कुछ इस तरह की शंकाएं पैदा हुई पुलिस को। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया दोस्तों और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। चारधाम यात्रा के बीच आई इस खबर ने, इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। रुद्रप्रयाग पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई। अधिकारियों के अनुसार यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से भी अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखें तब पुलिस को सूचना दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को अगर वो होता देखते हैं तो उस वक्त भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें और सीधे सूचना सुरक्षा कर्मियों को दी जाए जो यहां पर पहले से मौजूद हैं। आज दिनांक 6 मई 2026 को सायंकालीन संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग के दौरान रुद्रप्रयाग पुलिस की टीम को टेंट्स की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 2 धारदार हथियार, 2 खिलौना बंदूक बरामद हुई थी।
उक्त व्यक्ति रायबरेली का रहने वाला है। इसके परिवार से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति जो है मानसिक तौर पर अस्वस्थ है। पूछताछ जारी है और उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो टेंट स्वामी जिसने उसे वहां पे जगह दी थी, उसके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि उसने किसी प्रकार के आईडीज वगैरह नहीं रखे थे उस व्यक्ति के। इसके अतिरिक्त जनमानस से भी अपील है, एक तो किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति की कोई भी सूचना हो तो त्वरित तौर पर पुलिस तक उस सूचना को पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसने शुरुआती तौर पर पहली नजर में सबको शंका में डाला और इस बात को लेकर सवाल उठने लगा कि चार धाम यात्रा जहां लाखों लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश तो नहीं हो रही है। चार धाम जैसे बेहद संवेदनशील और आस्था से जुड़े आयोजन के बीच सामने आई इस तस्वीर ने, इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो चौंका ही दिया, सवाल खड़े कर ही दिए। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल बरकरार हैं। अगर ये बंदूकें एयरगन ना होकर असली वाली गन होती जिससे गोलियां चलती हैं, तब क्या होता? और जो हथियार, जो हंसिये जो रखे गए थे टेंट के अंदर, वो क्यों रखे गए थे? वो रखने का मकसद क्या था? बिना आईडी के युवक टेंट में कैसे रह रहा था? जब नियम बने हैं, कायदे बने हैं, सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है, तो फिर ये चूक कैसे? क्या सुरक्षा नियमों में बड़ी लापरवाही दोस्तों अपनी चारधाम यात्रा के दौरान हो रही है? वैसे दोस्तों इससे पहले अव्यवस्था की तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन अब क्या सुरक्षा में चूक की तस्वीरें भी इस बात को लेकर अलर्ट रहने के लिए कह रही हैं कोई बड़ा खतरा तो नहीं है? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और नजर पैनी बनाए हुए है। शुरुआती जानकारी में युवक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात सामने आई, लेकिन चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है दोस्तों। ऐसे में प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिलहाल यह तस्वीर इतना कुछ बता रही है कि आप सतर्क रहिए, आपकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक है। जब एयरगन पहुंच सकती है तो AK-47 भी पहुंच सकती है और कोई विस्फोटक भी पहुंच सकता है। जब हंसिया और ये धारदार हथियार पहुंच सकते हैं तो फिर क्या नहीं पहुंच सकता? बिना आईडी के टेंट में कोई युवक रह सकता है तो फिर आतंकवादी भी रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी यात्रा पर जा रहे हैं तो सतर्क रहिएगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित कीजिएगा, ताकि कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी प्लानिंग किसी की वो सफल नहीं होने पाए। लेकिन इस तस्वीर को लेकर सवाल तो बनता ही है ना। नकली एयरगन की जगह असली भी हो सकती थी, जो धारदार हथियार मिले उससे किसी पर वार भी हो सकता था, लेकिन यह जानकारी तो पहले किसी को थी नहीं। खुफिया तंत्र जो कहते हैं व्यवस्था में लगा हुआ है, वो पता नहीं क्या कर रहा था। आप जरूर बताइएगा अपनी राय दोस्तों इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी बता पाएं। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। जो खाने